नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आज देश को हिला देने वाली एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान की अखंडता को चुनौती देने वाली एक ऐसी साजिश जिसका जाल 6 राज्यों में फैला था, जिसके तार सीधे पाकिस्तान से लेकर सीरिया तक जुड़े थे, वो भी इस युद्ध के वक्त में, और एक खातून सब कुछ हैंडल कर रही। विजयवाड़ा पुलिस और आंध्र प्रदेश काउंटर इंटेलिजेंस ने एक ऐसे स्लीपर सेल के नेटवर्क को नस्तनाबूद किया जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाकर रखी थी। इस ऑपरेशन की शुरुआत होती है 24 मार्च 2026 को, जब मास्टरमाइंड मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ को धर दबोच लिया जाता है। लेकिन रहमतुल्लाह तो महज एक सिरा था। जब कड़ियां जुड़ी तो खुलासा हुआ कि ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था, बल्कि अल मलिक इस्लामिक यूथ नाम का एक खूंखार आतंकी संगठन था जो भारत की सरजमी पर खिलाफत कायम करने का ख्वाब देख रहा था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एजेंसियों के होश फाख्ता होते चले गए। रहमतुल्लाह के साथ पकड़े गए मोहम्मद दानिश और मिर्जा सुहेल बैग से मिली जानकारी के बाद जांच की आंच तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार और राजस्थान तक पहुंच गई। एक एक कर 12 संदिग्धों को धर दबोचा गया, जिसमें अल हकीम, शुकूर, मोहम्मद हुजैफा, निंजा, हुमैर रॉक्सी जैसे कोडनेम वाले लोग शामिल थे। इनका मिशन साफ था, वन उम्मा। इनका सपना था भारत की जमीन पर खिलाफत की स्थापना करना। लेकिन इस पूरी जांच का सबसे सनसनीखेज और चौंकाने वाला पहलू था खवातीन। जी हाँ, यह इस नेटवर्क की एक विशेष महिला विंग थी जिसकी कमान हैदराबाद की सईदा बेगम के हाथों में थी। वही हैदराबाद जो असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है, वहां से इस महिला को धर दबोचा गया। सईदा देश को जलाने की फिराक में जुटी हुई थी। सईदा बेगम कोई मामूली महिला नहीं थी, बल्कि इस मॉड्यूल की सबसे शातिर खिलाड़ी थी जो सीधे पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के संपर्क में थी। उसका काम सिर्फ युवाओं को गुमराह करना नहीं था, बल्कि वो मासूम मुस्लिम महिलाओं के दिमाग में कट्टरपंथ का जहर घोलकर उन्हें फिदायीन और मददगार के तौर पर तैयार कर रही थी। एजेंसियों को तफ्तीश में यह पता चला है कि यह पूरा नेटवर्क डिजिटल जिहाद पर टिका हुआ था, यानी सोशल मीडिया इनके लिए खेल का मैदान बन चुका था। 40 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट, सैकड़ों इनक्रिप्टेड मैसेज और उन पर परोसी जा रही थी उसामा बिन लादेन, जाकिर नाइक और अनवर अल अवलाकी जैसे नफरती शख्सियतों की जहरीली तकरीरें। ये नकाबपोश कायर हाथ में आईएसआई का झंडा लेकर तस्वीरें खिंचवाते थे और हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान करने वाले वीडियो वायरल करते थे। लेकिन बात सिर्फ नफरती वीडियो तक सीमित नहीं थी। इनके आकाओं ने इन्हें हिजरत यानी देश छोड़ने का लालच भी दे रखा था, और लालच के पीछे बहुत सारी बातें कही गई थी, जिसके बाद ये आरोपी नकाब पहनकर आईएसआई के झंडे हाथ में लेकर पोस्ट करते थे और वन उम्माह के नारे लगाया करते थे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करते थे। लेकिन बात सिर्फ नफरत फैलाने तक सीमित नहीं है। इस नेटवर्क का असली मकसद था हिजरत। विदेशी हैंडलर्स इन्हें लालच दे रहे थे कि इन्हें भारत से बाहर ले जाकर ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसी ट्रेनिंग जिसमें स्नाइपर राइफल चलाना, आईईडी यानी बम बनाना शामिल था। जांच में ऐसे ऐसे खतरनाक डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए हैं जिसमें ब्लैक पाउडर के इस्तेमाल से घर बैठे तबाही का सामान तैयार करने की विधि बताई गई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे आकाओं ने वादा किया था कि हमलों के लिए हथियारों की खेप सरहद पार भेजी जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे आकाओं ने वादा किया था कि हमलों के लिए हथियारों की खेप सरहद पार से भेजी जाएगी। और यही नहीं, ये गिरोह साइबर आतंकवाद की दुनिया में भी सेंधमारी कर रहा था। सरकारी वेबसाइटों को हैक करना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना इनके एजेंडे का हिस्सा था। आज भले ही सईदा बेगम और रहमतुल्लाह शरीफ जैसे 12 लोग सलाखों के पीछे हैं, लेकिन एजेंसियों की कार्रवाई अभी भी थमी नहीं है। फंडिंग के रास्तों को खंगाला जा रहा है और उन चेहरों की तलाश की जा रही है जो पर्दे के पीछे रहकर इस नापाक खेल को हवा दे रहे थे। ये खुलासा सिर्फ एक जीत का नहीं है, बल्कि एक चेतावनी का है कि देश के दुश्मन जब आपके मोबाइल स्क्रीन के जरिए आपके घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जांच एजेंसियां तक अब अलर्ट मोड में हैं। लेकिन आपको भी सतर्क रहने की ऐसे लोगों से जरूरत है जो आपके बीच बैठकर आपके खिलाफ, आपके देश के खिलाफ ही एक बड़ी साजिश रच रहे हैं, और उस साजिश से आप बिल्कुल अनजान है। खैर, अब जांच एजेंसियां अलर्ट हैं। एजेंसियों ने लोगों से भी अलर्ट रहने की अपील की है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।